जय माँ सरस्वती। सरस्वती मैया आशीर्वाद दे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आरबीआई कौन कौन सी नीति लॉन्च करता है, जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक एवं साख नीति। उसी के तहत मौद्रिक एवं साख में दो तरीके के हमने साख देखी थी। एक तो था बजट और एक था जो 6 बार लॉन्च किया जाता है साल में, जिसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव साख। देखो एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तो देखो जो हर 2 महीने में चेंज होती है उसको हम मौद्रिक साख क्वांटिटेटिव साख बोलते हैं। देखो इसी के तहत हमने आज पढ़ना है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होते हैं। देखो ध्यान से मैं कहता हूँ कि एक बार ये सब बताएंगे, उससे पहले एक चीज़ देखो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है। देखो आरबीआई कभी भी आपको लोन देगा ना, आरबीआई लोन देगा तो वो या तो लंबे समय के लिए देगा, कहने का मतलब है 90 दिन से ज़्यादा देगा, या देगा आपको 90 दिन से कम के लिए ब्याज देगा। क्लियर भाई? तो 3 महीने के लिए ब्याज या 3 महीने से ज़्यादा के लिए बैंक। जब 3 महीने से ज़्यादा के लिए लोन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म। कहने का मतलब ये है कि जब भी जो आरबीआई लोन देगा बैंकों को, अगर वो लंबे समय के लिए दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म, और ऐसे ही अगर वो 90 दिन से कम के लिए दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये जानने के लिए कि शॉर्ट टर्म क्या होती है और लॉन्ग टर्म क्या होती है। तो जो सा बैंक, देखो ध्यान से, जब बैंक लंबे समय या 90 दिन से ज़्यादा के लिए लोन दे तो उसको हम बोलते हैं हम आपका लॉन्ग टर्म। एक बार मैं लिख देता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम से आप लॉन्ग टर्म समझ लेना, ठीक है। आप आगे देखोगे कि जब भी लॉन्ग टर्म की बात आएगी ना तो थोड़ी रेट डाउन होती है, और शॉर्ट टर्म की बात होती है तो वो होती है आपकी भाई 90 दिन से कम के लिए। देखो जब भी आरबीआई, देखो एक बार मैं आरबीआई कर रहा हूँ तो एक बार देखो ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंक रेट क्या होती है। पर बैंक रेट से पहले देखो आरबीआई क्या चीज़ है। देखो आपने एक एक्ट देखा था, एक्ट नंबर 1934, भारतीय अधिनियम 1934। उसके तहत क्या हुआ था कि आरबीआई की स्थापना हुई थी, और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो भारत का केंद्र बैंक बना था, और जब केंद्र बैंक बना था तो उसी को बोलते हैं हम भारत में रिजर्व बैंक। तो आरबीआई की पहले तो फुल फॉर्म में देख लेते हैं क्या होता है कि आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के तहत इसको कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे बैंकों का बैंक, भारतीय केंद्र बैंक, बैंकों का बाप, बैंकों का मसीहा। एक बात बताओ, जब इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है तो आरबीआई के बेटे ही तो होंगे बैंक, तभी तो इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। जब आरबीआई के बेटे बैंक हैं तो ये जो बेटे हैं कभी बड़े होंगे। कभी बड़े होने का मतलब क्या है? कभी पैसे मांगेंगे बैंक से। हाँ बिल्कुल मांगेंगे सर, क्योंकि इनका तो बेटे होने का फर्ज है ही। तो जब ये पैसे मांगेंगे तो आरबीआई इनको या तो लंबे समय के लिए ब्याज देगा या शॉर्ट टर्म के लिए देगा। जब भी लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाए आरबीआई के द्वारा, जिस भी रेट पे, देखो ध्यान से, जिस भी रेट पे लॉन्ग टर्म, बहुत बढ़िया भाई, लॉन्ग टर्म लोन दिया जाए उसी को हम बोलते हैं क्या भाई? बैंक रेट। उम्मीद करता हूँ आपको बैंक रेट पता चल गई होगी कि आरबीआई के द्वारा लंबे समय के लिए दिया गया ब्याज क्या कहलाता है। जिस रेट पे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? बैंक रेट। वर्तमान में जो बैंक रेट चली हुई है, ये देखो मिस प्रिंट हो गया है, मैं इसको काटा लगा रहा हूँ, तो वो चली हुई है आपकी 7 से लेके 7.20% तक चली हुई है। ये 02 लिखा गया था, मैं माफी चाहता हूँ। तो बैंक रेट आज के टाइम पे कितनी है? तो कितनी है भाई? 7 से लेके 7.20 तक। देखो ध्यान से। बट बेस रेट क्या होता है? बैंक रेट का आपको पता चला कि जो बैंक आरबीआई है ना, आरबीआई बैंकों को लोन देता है लंबे समय के लिए। पर बेस रेट क्या होता है? देखो अभी मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी बताया है कि बैंक रेट है वो लगभग 7 से लेके 7% तक है। बट बेस रेट मैंने 7.75 से लेके 8.90 तक बताया है, लगभग 9 तक है। तो ये क्या होता है बेस रेट? देखो ध्यान से, यहाँ से पेपर में सवाल आया था कि बेस रेट और बैंक रेट में कौन ज़्यादा होता है। तो बेस रेट हमेशा ज़्यादा होती है। क्या होती है कि कई बार बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो आरबीआई बैंकों को जिस रेट से लोन प्रोवाइड करता है उसको तो हम बोलते हैं बैंक रेट। पर सुनो ध्यान से, देखो बेस रेट क्या होती है? जो
बैंक पब्लिक को लोन दे, जो डायरेक्ट पब्लिक बैंक से लोन लेती है उसको जिस रेट से दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस रेट बोलते हैं। देखो ध्यान से, ये बैंक, ये लोग, ये पब्लिक, ये जनता, पब्लिक मतलब सब कुछ मैंने एक विलोम शब्द ना लेते हुए पर्यावरण तो उस तरीके से लिख दिया था, जनता पब्लिक लोग। तो जब बैंक पब्लिक को लोन देने लग जाता है तो जिस रेट से देता है तो उसको हम बोलते हैं आपका बेस रेट। तो देखो ध्यान से, बेस रेट और बैंक रेट में क्या फ़र्क होता है। देखो ये तो है बैंक रेट और ये है आपकी बेस रेट। बैंक रेट में क्या होता है, आरबीआई किसको देता है, बैंकों को देता है। पर बेस रेट में क्या होता है, बैंक पीपल को प्रोवाइड करता है। वर्तमान में जो बेस रेट है वो कितनी चली हुई है आपकी, 7.75 से लेकर 9%, और बैंक रेट चली हुई है 7 से लेकर 7.2 तक चली हुई है। अब आपकी जो फेवरेट बात जिसके लिए आप तरस रहे थे, बहुत ज़्यादा तरस रहे थे कि सर रेपो रेट क्या होता है, कसम से रेपो रेट बता दो सर, कितनी कमेंट करते हो। तो आज मैं आपको इतनी भयंकर डिटेल बताता हूँ रेपो रेट की। देखो मैंने कहा था कि देखो आरबीआई जब भी देता है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म वाले को हम बैंक रेट बोलते हैं और शॉर्ट टर्म वाले को जब लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन दिया जाए तो उसको जिस रेट से दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमें रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर। तो मैंने लिख भी रखा है कि जो लोन थोड़े समय के लिए आरबीआई के द्वारा दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई, देखो आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आरबीआई बैंकों को लोन देगा, बट ये जो लोन होगा किस टाइम के लिए होगा, एसटी के लिए होगा। ये क्या लिख दिया सर, तो ये लिखा है मैंने शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर भाई। देखो चलते हैं नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है उसकी तरफ। देखो यहाँ से बहुत घना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ हो रहा है। ये आपके साथ जो यहाँ तक कि यूपीएससी एक बार सवाल पूछी हुई है कि जब रेपो रेट इंक्रीज होता है, कहने का मतलब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो मनी फ्लो क्या होता है, तो मनी फ्लो का हमेशा क्या होता है, उसके साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। सर ये कैसे बोल दिया आपने कि रेपो रेट बढ़ रही है तो मनी फ्लो कम होगा, या एमएफ का मतलब मनी फ्लो है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनने वाली बात है कि जब ये रिवर्स रेपो या रेपो रेट है, मतलब क्या है कि रेपो रेट क्या होता है कि बैंक देता है लोन, वो आरबीआई जो बैंक है वो बैंकों को लोन देता है, तो उससे क्या होती है जो बैंक या बेस रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पब्लिक, मान लो इन्होंने 6 के बाद में कुछ आपको लोन दिया तो ये पब्लिक से 7 सी मांगेगी, तभी तो बैंक को प्रॉफिट होता है। 6%, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो आर है मैंने आपको अभी बताया किस रेट से चल रही है। तो मान लो बेस रेट चल रही है 7 की, तभी तो एक बात बताओ, बैंक रेट 7 की चल रही है तभी तो बेस रेट हाई हो जाएगी, क्योंकि मान लो ये 6 की है, ये 7 की है और ये फिर और ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो मनी फ्लो है वो कम हो जाएगा। रेपो रेट जैसा इंक्रीज होगा तो उसका डायरेक्ट प्रभाव बैंक रेट पे पड़ता है, और बैंक रेट्स का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ता है, बेस रेट पे। क्योंकि बैंक का काम ही क्या होता है, बैंक का रेट का काम होता है कि आरबीआई से लोन लेके पब्लिक को लोन देना। आरबीआई से थोड़ा सस्ता लेगी, पब्लिक को थोड़ा ज़्यादा देगी, तो उससे क्या होगा कि मनी फ्लो है ना, मनी फ्लो वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर। तो आर का मतलब रेपो रेट का मनी फ्लो के साथ कैसा रिलेशन है, तो ये लिख रखा है मैंने, कैसा रिलेशन है भाई, आपका नेगेटिव रिलेशन है। ये पेपर में आया वाला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ मैं तो कहता हूँ कि ये टॉपिक गहराई से पढ़ना कि रेपो रेट क्या होती है, कि शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाने वाला बैंकों को लोन, अरे बैंकों को लोन कौन देगा, आरबीआई, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो रेपो रेट बोलते हैं। वर्तमान में जो रेपो रेट चल रही है वो चल रही है आपके 5.9 या 5.90 आप कह सकते हो। क्लियर भाई। देखो ये मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, हर एक 2 मंथ में, क्योंकि ये जो शाख है वो बदलती रहती है, तो मैं इस कि जो करंट लोकेशन है या करंट सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ 5.90। क्लियर। अरे ये क्या टॉपिक आ गया सर, देखो अभी तक तो आरबीआई ने लोन दिया था किसको, बैंकों को, बट ये क्या लिख दिया सर मैंने, रिवर्स रेपो रेट। सुनो ध्यान से, अभी बताता हूँ कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बट मुझे पता है आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हो, तो प्लीज़ आपने ये लास्ट तक वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया। रिवर्स रेपो रेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।